हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचपी कोर्स। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड उस प्रोजेक्ट में हम एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सो दैट कोई यूज़र लॉगिन कर सके एंड रजिस्टर कर सके एंड लॉगिन करने के बाद वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सके। तो ये एक बहुत ही जनरल सिस्टम है, जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसे बनाएंगे कि अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ करना हो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकें एंड इसको यूज़ कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा जो सेटअप है, मैंने पहले से कुछ HTML पेजेस रेडी करके रखे हैं। जैसे आप राइट हैंड पर देख रहे होंगे, ये लॉगिन पेज है, साइन इन पेज, एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल्स में मेरे पास रजिस्ट्रेशन, सीक्रेट और index.html, ये कुछ पेजेस हैं जो HTML में लिखे हुए हैं एंड बाकी जो दो हैं वो CSS है। तो ये टेम्पलेट्स मैंने bootstrap.com से लिए हैं, आई मीन getbootstrap.com से। तो वहाँ के ये टेम्पलेट्स हैं एंड इन टेम्पलेट्स में सिंपल है, कुछ नहीं, सिंपल एक फॉर्म है, साइन इन का फॉर्म है, यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है एंड फिर एक जो सीक्रेट डॉट एच है, ये अभी तो आप देख रहे हैं कि हम ये एक्सेस कर पा रहे हैं, बट हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जब ये सीक्रेट डॉट एच एक्सेस करें तब लॉगिन की रिक्वायरमेंट हो। तो ये एक सिंपल सा HTML का टेम्पलेट है, इसमें अब अभी हम अपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के फीचर्स डालेंगे। तो पूरा का पूरा बैकएंड वो कैसे बनता है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हम फ्लो क्या रहेगा मेरे प्रोग्राम का, कि किस तरीके से यूजर का फ्लो रहेगा। तो स्टार्टिंग जो हमारा सबसे पहले होगा वो ये होगा कि यूजर आएगा इस प्रोजेक्ट पेज पर एंड उसको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। अगर उसके पास साइन इन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी अगर वो लॉगिन नहीं कर सकता है तो वो रजिस्टर कर पाए, एंड अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करे तो हमारे पास एक डेटाबेस में यूजर की डिटेल्स होनी चाहिए। अगर वो मैच करती हैं तो यूजर लॉगिन कर जाए, अगर वो मैच नहीं करती हैं तो यूजर लॉगिन ना कर पाए। एंड रजिस्टर यहाँ पे करने के टाइम उसको ये डिटेल्स लानी पड़े, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अगर वो इनमें से कुछ डिटेल्स गलत डालता है तो रजिस्ट्रेशन ना हो। अगर ऑलरेडी उस ईमेल एड्रेस से कोई लॉगिन करा हुआ है, यानी एक आईडी बनी हुई है, तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन भी फेल हो जाए। एंड रजिस्ट्रेशन फेल हो जाए तो वो उसको बताए कि आप लॉगिन करिए, ये आईडी यहाँ पे पहले से बनी हुई है। एंड अगर वो लॉगिन कर गया सक्सेसफुली यहाँ से, तो वो सीधा का सीधा उस सीक्रेट वाले पेज पर चले जाए, सो दैट वो सीक्रेट्स पढ़ सके। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा फ्लो रहेगा। तो अभी index.html में कोई भी PHP का कोड नहीं है, सिंपल HTML है। एंड मैं यहाँ पर फॉर्म में सबसे पहले एक्शन और मेथड डालना चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म फिल हो तो जाए कहाँ। तो मैं मेथड डाल रहा हूँ पोस्ट, मेथड पोस्ट हो, एंड जो एक्शन है यानी ये फॉर्म फिल होते ही कहाँ जाए, तो हम एक फाइल बना लेते हैं, लेट्स से backend.php। तो ये फॉर्म backend.php पे सबमिट हो जाएगा। तो अब हमें backend.php में ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि वो उस जो भी इंफॉर्मेशन आई है पोस्ट के थ्रू उसको चेक करे एंड चेक करके उसके हिसाब से उस पर काम करे। तो ये मैंने किया सेव। एंड आप एक चीज नोटिस करिए कि हम दोनों ही फॉर्म्स में backend.php एक्शन डालने वाले हैं। तो backend.php को ये पता कैसे चलेगा कि वो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म प्रोसेस कर रहा है या फिर लॉगिन वाला प्रोसेस कर रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो सबमिट बटन है, आप ये जैसे देख रहे हैं, सबमिट बटन में मैंने जो नेम है वो लॉगिन किया है। तो अगर नेम लॉगिन सेट हुआ है तो हमारा जो backend.php है उसको पता चल जाएगा कि वो लॉगिन पेज प्रोसेस कर रहा है। अगर नेम रजिस्ट्रेशन है या रजिस्टर है तो वो उसको पता चल जाएगा कि वो उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। तो ये हमारे दो तरीके हो गए एंड हम दोनों को चेक करके उस एक ही फाइल से हम सारा कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले लॉगिन पेज के बारे में कुछ डिटेल्स, एंड सेम हम ऐसे ही उस पर रजिस्ट्रेशन पे भी डाल देते हैं। register.html में मेरा ये फॉर्म है एंड यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एंड एक्शन जो होगा वो फिर से मेरा backend.php ही होगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन में मैंने यहाँ नेम जो है वो रजिस्टर डाला हुआ है। तो अगर रजिस्टर गया है पोस्ट के वेरिएबल में तो फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है तो इससे ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ backend.php पहले तो। backend.php मेरा बन गया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन वेरिएबल इसमें आया है। तो उसके लिए हमारे पास इस सेट फंक्शन है, मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ इफ इज सेट, एंड अगर वो पोस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर नाम का कुछ वेरिएबल अगर सेट हुआ है, इसका मतलब ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है। तो हम यहाँ से
रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्स, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होगा। अदरवाइज अगर पोस्ट कब में जो लॉगिन वाला वेरिएबल सेट है तो इसका मतलब हमें लॉगिन प्रोसीड करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा कि नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो इनके नेम है रजिस्ट्रेशन पेज पे 3 फील्ड है, इनके नेम जो है वो है नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो वो 3 जो वेरिएबल आएंगे हमें उनको पहले सैनिटाइज करना है, चेक करना है कि कुछ ऊटपटांग वैल्यूज तो नहीं है, उनको हटाना है और उसके बाद डेटाबेस में इनपुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम उन 3 वैल्यूज को एक वेरिएबल में यानी 3 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम इज इक्वल टू पोस्ट एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। सेम ऐसे ही नेम के लिए, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए, तो मैंने यहाँ लिखा ईमेल एंड यहाँ पर लिखा मैंने पासवर्ड। यहाँ पर भी मैं वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देता हूँ। ये मैंने 3 वेरिएबल्स स्टोर कर लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेम को चेक करना है कि क्या नेम सही फॉर्मेट में है, उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो हमें नहीं चाहिए अल्फाबेट के अलावा तो हम उन्हें हटा सकते हैं। तो इस तरीके से उस पर फिल्टर हमें लगाना है बेसिकली। तो हमने फिल्टर के लिए फंक्शन पढ़ा था फिल्टर बार, तो हम वो यूज कर सकते हैं। अब एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पर ही फंक्शन बनाता जाऊं एंड हर एक चीज चेक करता जाऊं, और जो बेटर तरीका है मेरे दिमाग में वो है ये है कि हम एक अलग क्लास बनाते हैं वैलिडेशन के लिए, कि हम उसमें वैलिडेट कर लेंगे चीजें एंड जब वो वैलिडेट कर लेंगे हम चीजें तब वहां से रिटर्न आएगा वैल्यूज। तो हम एक तरीके से उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एंड जो काम जिस फाइल में हो रहा होगा उसको अलग अलग उस तरीके से सेव करेंगे, सो दैट एक ही फाइल में सारा हौच पौच ना हो। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से इसमें हम कॉमन कुछ फंक्शंस डाल लेते हैं, इसका नाम हम रखेंगे कॉमन डॉट क्लास डॉट php। ठीक है, नाम ऑब्वियसली आप कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी, बट मैं कॉमन डॉट क्लास डॉट php रख रहा हूँ। अब इसमें क्या है, मुझे एक क्लास बनानी है जिसमें हम कुछ कॉमन फंक्शंस रखेंगे। ठीक है, चाहे वो लॉगिन का हो चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, दोनों में ही वो यूज तो होंगे ना। जैसे अभी नेम का सैनिटाइजेशन है, ईमेल का सैनिटाइजेशन है, तो ये सारे हम एक कॉमन फंक्शन की क्लास में रख लेते हैं। तो मैं क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम होगा कॉमन फंक्शंस। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम नेम को फिल्टर कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फंक्शन नेम फिल्टर। अब ये नेम फिल्टर क्या होगा, एक स्ट्रिंग लेगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंड ये क्या रिटर्न करेगा कि जो हमने स्ट्रिंग आई हमारे पास वो उसमें से फालतू की जो वैल्यूज है वो हटा दी जाए। फालतू की वैल्यूज क्या है, मतलब एक तो सैनिटाइज करना है स्ट्रिंग को एंड जो 32 से लो वाले साइड के जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्लैग के हिसाब से हमें उनको स्ट्रिप करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिखूंगा फिल्टर वॉर एंड इसके अंदर अपना जो पहला वेरिएबल है वो मैं डालूंगा अपना जो स्ट्रिंग मेरे पास आया है एंड जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें मैं लिखूंगा फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर स्ट्रिंग। तो ये मैंने स्ट्रिंग को सैनिटाइज कर लिया एंड यहाँ पे मुझे जो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं उनको स्ट्रिप भी करना है, वो कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। मैंने किया फिल्टर फ्लैग स्ट्रिप लो, तो ये मैंने यूज कर लिया फिल्टर वॉर। ये ऑब्वियसली मुझे किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, तो हम इसको ले लेते हैं नया जो वेरिएबल है उसमें हमने इसको कर लिया स्टोर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो नेम अब बचा है वो एक कैरेक्टर से बड़ा है। तो एकदम सही बात है, हम नेम को फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो एक कैरेक्टर से भी छोटा है या फिर उसके बराबर है तो हम एरर या फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन के थ्रू, सो दैट वो चेक में फेल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इफ हमें पता है कि लेंथ चेक करने के लिए क्या फंक्शन है, strlen स्ट्रिंग लेंथ ऑफ $n। अगर एक से बड़ा है तो हम n ही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न $n, एल्स हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेम का फिल्टर। एकदम सिंपल सा फिल्टर है, स्ट्रिंग लेता है उसमें सैनिटाइज करता है एंड वो रिटर्न कर देता है अगर वो लेंथ उसकी एक से ज्यादा है तो। सेम ऐसे हम ईमेल का भी बना लेते हैं और पासवर्ड का भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ ईमेल फिल्टर करके, उसमें भी एक स्ट्रिंग आएगी
से ईमेल, इसमें स्ट्रिंग आया है, एंड इसमें भी सेम वही करना है हमें, ऊपर वाला डिट्टो, बस इसमें इस बार फिल्टर का नाम चेंज करना है, फिल्टर वॉर ईमेल, एंड यहाँ पर आएगा फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर ईमेल। ये फिल्टर्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियोस को प्लीज रिवाइज करिए। तो अगर इसका जो लेंथ है वो अब कितना होगा, ईमेल एड्रेस में एक एटलीस्ट एक बार तो @ आएगा, तो उसके लिए हमारे पास एक कैरेक्टर इधर होना चाहिए और एक कैरेक्टर राइट में होना चाहिए, यानी लेफ्ट और राइट में दोनों में एक एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं इसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर भी मैं एक बार इसका मान लेता हूँ कि 3 से ज्यादा कैरेक्टर होंगे ही होंगे, अगर ये सही ईमेल एड्रेस बचा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ strlen जो n है उसकी जो लेंथ है वो 3 से ज्यादा है तो रिटर्न करना है अपने को $n, else रिटर्न फॉल्स। ये हमने कर दिया फॉल्स रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, अब पासवर्ड के लिए फिल्टर बनाना है तो हम उसके लिए भी यही काम कर लेते हैं, सेम एग्जैक्ट फंक्शन बनाते हैं, पासवर्ड का फिल्टर बनाते हैं एंड उसके अंदर पासवर्ड डालते हैं, एंड इसमें भी हमें वैसे का वैसे ही फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ पर सेम चीज कॉपी कर लेता हूँ, नेम वाली, एंड लो के साथ साथ अब इसमें हम हाई भी स्ट्रिप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिल्टर अंडरस्कोर फ्लैग अंडरस्कोर स्ट्रिप अंडरस्कोर हाई। तो ये हमने फिल्टर कर लिया पूरा पासवर्ड। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पासवर्ड, एंड अब पासवर्ड हमें कितना लेंथ का चाहिए, कम से कम 6 लेंथ का तो चाहिए, कि अगर 6 से भी कम हुआ तो हम उसको रिटर्न कर देंगे एरर की पासवर्ड या तो छोटा है या फिर गलत है। गलत तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली छोटा ही हम उसको बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम यही चीज, यहाँ पर लिख देते हैं 5। तो 6 कैरेक्टर्स इसमें कम से कम रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 फिल्टर बनाए, नेम ईमेल और पासवर्ड के। वापस चलते हैं हम अपने backend.php में एंड चेक करते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। अब ये हमारे पास 3 आए थे एंड अब तीनों के हम इनके फंक्शन में डाल के हम उसको चेक कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले, अब क्योंकि हमने क्लास बनाई है तो हमें पहले उस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइल को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे रिक्वायर वंस। क्लास का नाम है common.class.php। ये हमने उस फाइल को इंक्लूड कर लिया। तो अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यू यूजर obj, एंड इसमें वैल्यू डाल देते हैं न्यू, क्लास का नाम क्या था, कॉमन फंक्शंस। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है सो दैट अब मैं उसके फंक्शंस यूज कर पाऊँ। तो फंक्शन यूज करने के लिए मुझे सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले नेम को हम भेजते हैं, न्यू यूजर obj, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, एंड उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है, उसका नाम है नेम फिल्टर। नेम फिल्टर के अंदर मुझे वैल्यू डालनी है नेम। अब ये रिटर्न करेगा कुछ, तो मैं इसको एक बार रख लेता हूं रिटर्न 1। ये है इस वेरिएबल का नाम रिटर्न 1। अब मुझे चेक करना है कि अगर रिटर्न 1 जो है वो फॉल्स है तो एरर आए। यहां पर मैं एको कर देता हूं नेम इनकरेक्ट, ठीक है। एल्स मैं इसको कर देता हूं प्रिंट ही कर देते हैं रिटर्न 1 को। तो ये अभी तक मेरा नेम फिल्टर रेडी हुआ है, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करें, अभी मैं नहीं चाहता कि पूरा का पूरा मैं फॉर्म सबमिट करूं, तो मैं अपनी टेस्टिंग के लिए यहां पर वेरिएबल्स बना लेता हूं। तो अभी हम इस लाइन को कर देते हैं परमानेंटली ट्रू, ठीक है। एंड यहां पर मैं इन 3 लाइंस की जगह अपनी कुछ वैल्यूज डाल देता हूं। लेट्स से नेम में है ये, ईमेल में है, एंड पासवर्ड में कुछ भी रैंडम पासवर्ड।
ये हो गया हमारा पासवर्ड। तो अब जरा हम इसको ट्राई करके देखते हैं। फाइल का नाम है backend.php। तो ये आउटपुट आ गया है मेरा। इसका मतलब नेम एकदम सही है अभी तक। अगर मैं नेम में कुछ अजीब से कैरेक्टर्स भी डाल दूं फिर रिलोड करूं तो ये सारे भी आ रहे हैं। तो नेम के लिए फिल्टर अगर हमें लगाना है तो हमने जो फिल्टर बनाया था फिल्टर वॉर वाले फंक्शन के टाइम, हम सेम उसको रिपीट करके यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं वो फाइल खोल लेता हूं अभी। ये रहा फॉर्म हैंडलिंग, ये रहा मेरा वो फंक्शन। तो मैं फंक्शन क्लियर इट का ही पूरा का पूरा कंटेंट यूज करूंगा। कॉमन क्लास के अंदर जो ईमेल है मैं उसको चेंज कर देता हूं। यहां पर इसको कर देते हैं ए, क्योंकि यहां पर हमने पूरे में ए यूज किया हुआ है। तो ए वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया एंड यहाँ पर मुझे बी को रिटर्न या कन्वर्ट करना है। तो अब लास्ट जो चेक है मेरा ये है, बी 1 है या ग्रेटर है, एंड अगर ऐसा है तो मैं बी रिटर्न कर दूंगा। अभी तक सही लग रहा है कोड, तो लेट्स टेस्ट इट। अब मैंने इसको किया रीलोड तो ये एकदम हट गया, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हट गए। सो आई गेस ये परफेक्ट है। अगर मैं सिर्फ इसमें एक @ भेजता हूँ नेम में एंड फिर इसको रीलोड करता हूँ तो ये नेम इनकरेक्ट भी दिखा रहा है। तो ये मेरा एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, नॉट ए प्रॉब्लम। नेम फिल्टर एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं ईमेल फिल्टर की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल फिल्टर एंड यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। रीलोड किया मैंने तो ये मेरा आ गया है, ईमेल भी आ गया। तो ईमेल फिल्टर भी काम कर रहा है। एंड तीसरा जो था मेरा पासवर्ड फिल्टर, मैं पासवर्ड फिल्टर फंक्शन को भी चला के देख लेता हूँ कि कहीं कुछ एरर तो नहीं। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, मैंने किया रीलोड तो पासवर्ड भी मेरा एकदम सही है। यहाँ तक एकदम ओके है। ये 3 फंक्शन हमारे हो गए एकदम सही से काम करने वाले। अब मुझे क्या रिटर्न करना है कि भाई तीनों में से एक भी चीज कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो क्यों ना मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ इसमें, कुछ चेक इन्फो टाइप का, सो दैट उस वो खुद ही पूरा का पूरा फंक्शन अंदर ही अंदर ये तीनों फंक्शन चला ले एंड मुझे बस एक वैल्यू दे दे कि ये सही है या फिर नहीं है। तो चलते हैं वापस कॉमन क्लास में। यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं, चेक इन्फो फंक्शन, चेक इन्फो। इसमें हमें 3 वैल्यूज देंगे, ए बी और सी। ए बी सी आप समझ गए होंगे, नेम, ईमेल और पासवर्ड है। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें 3 वेरिएबल्स लेने हैं और उन तीनों में फिल्टर लगाना है एक एक करके। तो जो ए बी और सी आए हैं तो मुझे सिंपली क्या करना है, 3 इंटरनल वेरिएबल में बनाऊंगा। वो हमें पता है कि दिस ऑपरेटर से बनते हैं, दिस ए। इसमें हम डालेंगे कि इसी पॉइंटर का ये फंक्शन हम चला के देखें, नेम फिल्टर, और इसमें वैल्यू भेजेंगे ए। तो ये आ गया आपका ए में स्टोर। ऐसे ही हमें बी और सी चलाने, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बी, और यहाँ पर मैंने चलाया सी। नेम फिल्टर की जगह ये थर्ड वाला जो है मेरा पासवर्ड फिल्टर हो जाएगा और सेकंड वाला जो है ईमेल फिल्टर हो जाएगा। आई गेस यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, इन तीनों का एरे रिटर्न करना है। तो मैंने किया रिटर्न एरे दिस का ए, सेम ऐसे ही बी और सी। ये हो गया मेरा रिटर्न। तो ये आप देख रहे हैं कितना स्मूथली अब मैंने काम कर दिया अपना। मतलब मैंने खुद का काम सिंपल करने के लिए ये फंक्शन बनाया, सो दैट वो खुद ही चेक कर ले, मैं बस 3 वैल्यूज उसमें भेजूंगा। तो मैं वापस चलता हूँ अपने backend.php में एंड यहाँ पर ये जो 3 मैंने चेक करे थे उसकी जगह अब मेरे को सिर्फ एक ही फंक्शन चेक करना पड़ेगा एंड उसका नाम क्या होगा, चेक इन्फो। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर रिटर्न 1 की जगह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ न्यू यूजर का डेटा, न्यू यूजर, एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मेरे को फंक्शन जो चलाना है वो है चेक इन्फो, चेक इन्फो। इसमें मेरे को 3 वैल्यूज भेजनी है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये 3 वैल्यूज अब जाएंगी। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि भाई इनमें से कौन से में गड़बड़ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर न्यू यूजर का जो 0th एलिमेंट है यानी उसमें आएगा ए हमारा, यानी नेम। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि नेम इनकरेक्ट, या फिर डाई भी लिख सकते हैं अगर आपको स्क्रिप्ट यहीं पे एंड ही करनी है तो।
ऑब्वियसली एंड ही करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर कुछ गलती है उसके बाद भी हम आगे रजिस्ट्रेशन की तरफ परफॉर्म यानी आगे बढ़ें। तो ये मैंने 1 के लिए और 2 के लिए नेम इनकरेक्ट, ईमेल इनकरेक्ट और पासवर्ड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड है या फिर कुछ और एरर है। पासवर्ड में लिख देता हूँ मिनिमम लेंथ इज 6। आप अपने हिसाब से यहाँ पर एरर्स लिख सकते हैं। ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सेटअप आगे बढ़ेगा। नेम इज रिक्वायर्ड, तो ये अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा हो गया है। अगर ये तीनों में से कोई सी भी गलती होगी इनमें, तो ये फंक्शन पूरा यहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी एंड आगे हम रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड नहीं करेंगे। अब हमारा मेन काम है कि तीनों चीज आपके पास आ गई है फाइनल वाली, तो अब हमें करना है रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए होगा, तो उसके लिए पहले हम बनाते हैं एक डेटाबेस। हम चलते हैं यहाँ पर, सैंपल हमारा जो डीबी अभी तक चल रहा है इस क्लास के लिए, उसी में हम एक और टेबल बना लेते हैं। तो टेबल का नाम हम रख लेते हैं यूजर डेटा रख लेते हैं। यूजर डेटा में हम क्या स्टोर करेंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एक हम आईडी स्टोर कर लेंगे, आईडी फील्ड, एंड एक हम और कॉलम रख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या था उसका। मतलब मर्जी है आपकी, कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गए हमारे पास कुछ 5 कॉलम हो गए। यहाँ पर मुझे लिखना है 5 एंड यहाँ पर मुझे टेबल का नाम यूजर डेटा, मैंने किया गो। सबसे पहला होगा मेरा आईडी, इसकी लेंथ हम रख देते हैं 5। एट्रीब्यूट जो है हमारा कुछ नहीं, इंडेक्स जो है हमारा प्राइमरी होगा, एंड ऑटो इंक्रीमेंट भी हमें इसको करना पड़ेगा। तो ये मैंने ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया। नेक्स्ट जो हम रखेंगे वो है नेम, एंड इसको हम जो टाइप देंगे वो देंगे वॉरशार्क या वॉरकेयर। लेंथ हम इसको दे देते हैं 35। इंडेक्स इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम रखते हैं ईमेल। ईमेल सबके यूनिक होने चाहिए, तो इसको हम यूनिक इंडेक्स देंगे। यहाँ पर हम देते हैं 50, इसको हम देते हैं यूनिक। तो ये यूनिक इंडेक्स में सेव होगा, यानी ईमेल कभी भी रिपीट नहीं होगा किसी और यूजर का। यहाँ रखते हैं पासवर्ड। पासवर्ड का हम लेंथ रख सकते हैं 20 रख देते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। और एक हम रखते हैं रजिस्ट्रेशन टाइम, रज टाइम, इसको हम रख देते हैं टाइम स्टैम्प, कि जब भी अपडेट हो तब ये खुद से अपना काम कर ले, यानी खुद ही अपडेट हो जाए। तो ये मैंने किया सेव, और आपकी टेबल हो गई है क्रिएट। यूजर डेटा को आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे यूजर डेटा का, तो आपके सामने है कि ये ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, जब भी अपडेट होगा तब इसकी करंट टाइम स्टैम्प आ जाएगी। ये ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट है। और तो बेसिकली एकदम सिंपल सा टेबल है, नेम, ईमेल और पासवर्ड में इनपुट देना है तो ये स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। दो हमारे इंडेक्स हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, प्राइमरी और एक ईमेल का जो है यूनिक वाला इंडेक्स। तो हमारी टेबल तो हो गई है रेडी। अब हम डेटाबेस के लिए ना एक अलग क्लास बना लेते हैं, सो दैट हमारा जो डेटाबेस का जितना भी काम हो सारा उस एक ही क्लास में हो। ठीक है, हम कॉमन फंक्शंस में वो नहीं रखेंगे। तो अब हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। हमें एक नई क्लास बनानी है जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन। तो मैं एक फाइल सेव कर लेता हूं पहले। हम इसको सेव कर लेते हैं user.class.php के नाम से, एंड क्लास का नाम रख लेते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन भाई सबसे पहले तो जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो उसी टाइम डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड अपना वेरिएबल बनाता हूँ जिसको हम नाम देते हैं कनेक्शन। तो ये कनेक्शन मेंटेन करेगा हमेशा। तो एकदम सिंपल सा काम है, कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शन कंस्ट्रक्ट, हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है एंड उसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें माइस्क्यूएल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं, ट्राई दिस, ये हमारा कनेक्शन वेरिएबल, एंड इसका ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, MySQL का। एंड उसमें हमें पता है MySQL का फॉर्मेट क्या होता है, पहले आएगा डेटाबेस का नेम, उसके बाद आएगा हमारा यूजर नेम, रूट है, पासवर्ड हमारा कुछ है नहीं, एंड जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा डेटाबेस का नेम टेस्ट, टेस्ट या अभी जो भी हमारा डेटाबेस का नेम है सैंपल।